हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको संत साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसमें क्वेश्चन दिया है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली, एक शब्द दिया है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है। इनमें से बताना है कि बंकनाली का पर्याय कौन सा नहीं है। त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या फिर शंखिनी। तो राइट आंसर क्या है? वक्रनाली। ये इसका पर्याय नहीं है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लिखित बंकनाली जो शब्द है, ये वक्रनाली का पर्याय नहीं है। बाकी ये त्रिकुटी, राजदंत और शंखनी, ये सभी क्या है? बंकनाली के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। किसके अनुसार? जन्म काल के अनुसार। सबसे पहला ऑप्शन है गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, या फिर कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास या दादू दयाल। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। राइट आंसर है सी ऑप्शन। जन्म के अनुसार पूछा गया है कि कब सबसे पहले जन्म किसका हुआ, इसको क्रम से बताना है, सही क्रम बताना है इसका। तो सबसे पहले कबीरदास जी, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल और फिर मलुकदास। कबीरदास का जो जन्म है ये लहर तारा बनारस में हुआ था, और 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में। फिर आएगा गुरु नानक जी। तो गुरु नानक का जो जन्म है ये तलवंडी ननकाना साहब। ये प्रश्न जो ये यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं इनके, ये बहुत ही यूजफुल हैं आपके एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका जन्म अक्सर पूछ लिया जाता है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। तो ये 1398 ईस्वी में लहर तारा बनारस में हुआ था। और गुरु नानक का जो जन्म है तलवंडी यानी ननकाना साहब 1469 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। और मलुकदास है, इनका जन्म हुआ था कड़ा इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये सभी इन कवियों की जन्म का जो समय है और जन्म स्थान है, आप लोग नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि सबबंगी रचना किसकी है? बताना है। जो सबबंगी रचना है ये किसकी है? दादू दास, पीपा, रैदास या फिर रज्जब। सबबंगी रज्जब की रचना है। किसकी? रज्जब की। इसमें उन्होंने, किसने? रज्जब ने इस सबबंगी रचना में अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का भी संकलन किया है। इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अंगबधू रचना है ये किसकी है? दादू दयाल की है। और रज्जब ने क्या किया? अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। इसमें सबबंगी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों के साथ सुमेलित करना है इनका कि कौन सी रचना किस कवि की है। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। तो आपको देखना है जो बीजक है ये किसकी रचना है? कबीरदास जी की है। और इस बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। ये कबीरदास की है। अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी रचनाएं हैं किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। भक्तमाल, ये जो रचना है ये भक्तमाल किसकी है? ये नाभादास की है। और तो इसी प्रकार आपको मिला लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बीजक किस में आता है? पहला आएगा दूसरा, फिर पहला, भक्तमाल चौथा,
और जो श्याम सगाई रचना है ये किसकी, नंददास की रचना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन कौन सा आएगा, दूसरा, पहला और चौथा और तीसरा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमान अनुयायी, इसमें एक और रचना दी गई थी श्याम सगाई जो नंददास की थी, हित 84 थी, ये हित हरिवंश की रचना थी, किसकी, हित हरिवंश की। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। जो मुसलमान अनुयायी हैं ये कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं, शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर नूर मोहम्मद। तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका एक पॉइंट और है कि जो मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, लेकिन सर्वविदित, लेकिन ये सब जानते हैं, ज़्यादातर प्रसिद्ध है कि जो कबीरदास हैं ये रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के शिष्य हैं ये कौन, कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल के अनुसार दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास या फिर गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास या मलुकदास, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। राइट आंसर है इसका कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु 1538 ईस्वी में और ननकाना लाहौर में हुआ था। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में और मृत्यु 1603 में अहमदाबाद गुजरात में। मलुकदास का जो जन्म है ये 1574 में जन्म हुआ था, 1682 में ये इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म स्थान कहाँ है, कड़ा, इलाहाबाद में। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में, धौसा, जयपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु फिरविला लेख। इन पंक्तियों की रचनाकार का नाम बताना है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर कबीरदास। राइट आंसर है कबीरदास। कौन है इनके रचनाकार, कबीरदास। और भी पंक्तियां हैं, जैसे है कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। ये तो कबीरदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाय, अम्बु असन असलोकियत, सुलभ सभई जगमाय। ये तुलसीदास की पंक्ति है। सभी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगली पंक्ति है, असत मिलई अंतर पड़ई, भाव जगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। ये दादू दयाल की पंक्ति है। किसकी, दादू दयाल की। बोलिए तो तब जब बोलिबे की वृद्धि होए, बुद्धि होए। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए,
ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये किसने कहा था? सुंदरदास की पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? बताना है। सदुकड़ी से अभिप्राय ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो राइट आंसर है इसका राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखी में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास के संबंध में विद्वानों की मत हैं। जैसे श्याम सुंदर दास ने कबीरदास को क्या कहा था? कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमील खिचड़ी। क्या कहा था फ्रेंड्स? पंचमील खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर और बच्चन सिंह ने कबीरदास को संत भाषा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है? किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल? तो राइट आंसर है रैदास का। रैदास का समय सबसे पहले है। जन्म काल के अनुसार इनका जो कालक्रम है, रैदास का जो जन्म है ये हुआ था 1388 में और मृत्यु 1498 ईस्वी में। कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। धर्मदास का 1400 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1500 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल हैं तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई ये किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा या फिर प्रेमाश्रय शाखा? तो ये जो सहजोबाई हैं ये ज्ञानाश्रय शाखा की क्या है? रचनाकार हैं। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए सहजोबाई की तो ये है गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सहजोबाई की। गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। दयाबाई और जो सहजोबाई हैं ये संत चरणदास की शिष्या थी दोनों। किसकी? दयाबाई और सहजोबाई किसकी? संत चरणदास की शिष्या। और ये जो दोनों चचेरी बहनें थी। नोट है इसका कि 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस के द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस के द्वारा सहज प्रकाश के नाम से इनको प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की क्या विशेषता है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति या विशेषता कौन सी है? ये है सी ऑप्शन, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध ये निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख क्या है? प्रवृत्ति विशेषता है। वात्सल्य रस की प्रधानता ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की और आश्रयदाता की जो प्रशंसा है ये आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता है। ये सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो कबीरदास हैं ये किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य? कबीरदास
ये भक्ति काल की निर्गुण शाखा की संत काव्य धारा का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य धारा का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी काव्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मलिक मोहम्मद जायसी। राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास। और कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व सूफी सूरदास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संत कवि नहीं है, बताना है। इनमें से कौन सा एक संत कवि नहीं है, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। जो तुलसीदास हैं ये एक संत कवि नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास संत कवि नहीं है। ये जो तुलसीदास हैं ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके राम भक्ति शाखा के शेष ये तीनों कवि कबीरदास तथा रैदास, नानक, गुरु नानक, कबीरदास और रैदास, ये तीनों संत काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास राम भक्ति शाखा के क्या है, कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे। इनमें से बताना है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे। रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल। तो ये थे सुंदरदास। जो सुंदरदास थे ये निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास, जो सुंदरदास हैं इनके गुरु का क्या नाम था। एक क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का इन्होंने क्या किया, गंभीर अध्ययन किया। और गंभीर अध्ययन करने के पश्चात ये 12 वर्ष तक योग साधना की इन्होंने। कितने, 12 वर्ष तक। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास ये सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव की रसिक प्रिया, केशव रसिक प्रिया जो रचना है ये किसकी है, केशवदास की। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय द्वारा रचित सुंदर श्रृंगार की इन्होंने क्या किया, निंदा की। अगला क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, ये बताना है इसमें। कि सगुण के अगर सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, तो राइट आंसर है बताना कबीरदास। जो कबीरदास हैं ये निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं सगुण और निर्गुण तथा 4 शाखाएं रामाश्रय, ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय में बांटा है इन्होंने। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के, सूरदास कृष्णाश्रय के और कबीरदास ज्ञानाश्रय के तथा मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि हैं वो कबीरदास हैं। भक्ति साहित्य की 2 धाराएं थी, एक तो निर्गुण थी और दूसरी सगुण।
तो फ्रेंड्स आपको बताना, अगर इस क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति काल की भक्ति साहित्य की कितनी धाराएं थी, तो 2 थी। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इन दोनों धाराओं को दो दो उपधाराओं में बांटा गया। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया। जो प्रेमाश्रयी काव्य है ये हिंदी का एक सूफी काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि हरडे वाणी एवं अंगवधू ये किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की रचना। किसकी? दादू दयाल। हरडे वाणी एवं अंगवधू ये बताना सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास या कबीरदास। तो ये दादू दयाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी, ये उसी का मेन पॉइंट है। दादू दयाल अंगवधू किसकी रचना थी? दादू दयाल की। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की संत काव्य धारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू जो थे ये प्रतिभाशाली कवि थे और उनके शिष्य थे संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी एवं रज्जव ने अंगवधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया था। सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, विभव विभूति आदि ये मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ये सभी ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास ये सुंदरदास की रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। कबीरदास की वाणी का बीजक के नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलुकदास, रज्जव या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास हैं। अगला क्वेश्चन है चंडी चरित्र ये किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। तो ये चंडी चरित्र ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है ये चंडी चरित्र। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। 10म ग्रंथ में गोविंद सिंह द्वारा रचित अन्य श्रृंगारिक रचना है अवतार। जो अवतार रचना है ये किसके द्वारा रचित है? गोविंद सिंह के द्वारा। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया था। सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन इन्होंने किया। और यह जो पुस्तक है ये सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये सब नोट करते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम बताना है। कि कौन से कवि हैं जो संत काव्य की परंपरा में नहीं आते? कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास। तो राइट आंसर हो जाएगा नंददास। जो नंददास हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि हैं। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के क्या है? ये प्रमुख कवि हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, या फिर कबीर संत कवि हैं, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की पंक्ति है, या फिर बताना है कि संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं।
राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा कथन असत्य है? तो जो तुलसीदास हैं ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, ये कथन इनका क्या है? असत्य दिया गया है। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई थी, अभी बताया था हमने कौन कौन सी, एक तो निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय धारा तथा निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय धारा और प्रेमाश्रय धारा प्रमुख थी। और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के क्या थे? प्रमुख नायक थे। कौन? तुलसीदास। तथा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब थे। अतः तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के भक्त एवं क्या थे? वो साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास। तो नीमा जो पूछा गया है ये किस कवि की माता का नाम था? नीमा। नीमा निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि कबीर की माता का नाम था, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था। जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में उन्होंने क्या कहा गया? एक दोहा प्रचलित है कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया। तंतु बाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के शिष्य परंपरा शिष्य थे। ये क्या थे? रामानंद के परम शिष्य थे। जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया। तंतु बाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। ये कबीरा रामानंद के परम शिष्य थे। जाति पाति का भेद मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। अगला क्वेश्चन है कि संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी उक्ति है? किसके द्वारा कही गई है ये? संत हृदय नवनीत समाना। कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। तो ये किसके द्वारा? ये तुलसीदास के द्वारा कही गई है। संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है, जो कि चौपाई छंद में रचित है। किस छंद में? चौपाई छंद में। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है वो 7 कांडों में विभक्त है, जिसके नाम है क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। ये सभी 7 क्या है? इसके कांड है रामचरितमानस की। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के जो राम है ये रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।